Hello students, today we started a new chapter food. Where does it come from? यानी कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भोजन कहाँ से आता है, साइंस का चैप्टर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है What did you eat at home today? आज आपने घर में क्या खाया? Find out what your friends ate today, और आपके दोस्त ने आज क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday? क्या तुम दोनों ने कल सेम तरह का भोजन खाया था? And today, और आज we all eat different kind of food at different times. तो हम क्या करते हैं? We all eat, हम सब खाते हैं different kind of food at different time. ठीक है, अलग अलग तरह का भोजन अलग अलग समय पर। Is it not? क्या ये सही नहीं है? आगे चलते हैं। आगे आपको दी हुई है फूड, यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है। एक्टिविटी 1 में क्या है? आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। तो आपको अपने दोस्तों से पूछना है कि वो आज के क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं आजकल। ठीक है, सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट, अगर आप इंफॉर्मेशन अपने दूसरे स्टेट वाले फ्रेंड से मिल सकती है तो उसे भी आप इंफॉर्मेशन लें। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1, और लिस्ट ऑल द आइटम, जो भी आपको आइटम पता चले हैं कि उन्होंने क्या क्या खाया है उसको आप एक नोटबुक में लिखेंगे, जैसे कि टेबल में दिया हुआ है 1.1 में टेबल आपको दी हुई है। तो आपको इस तरह एक टेबल बनानी है और आपको लिखना है कि आपके फ्रेंड्स ने क्या क्या खाया। फॉर एज अ मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने फ्रेंड्स हो सके, जितने पॉसिबल फ्रेंड्स हो सके आप उनसे पूछेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है? टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना है। फूड आइटम ईटन इन ए डे, उन्होंने क्या क्या आइटम खाया। ठीक है, एक दिन में उन्होंने क्या क्या आइटम खाया वो लिखना है। फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे दिया हुआ है There seems to be so much varieties in the food that we eat. तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारी varieties दिखती हैं फूड के अंदर जो हम खाते हैं। What are these food item made of? तो ये फूड आइटम किससे बने होते हैं? Think about rice cooked at home. तो ये आप think यानी सोचिए about the rice cooked at home, जो चावल हमारे घर पे बनते हैं वो किस तरह बनते हैं। ठीक है, वी टेक रो राइस, सबसे पहले हम कच्चा राइस लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर, और उसको पानी में हम क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, यानी कि उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल, यानी हमें चावल बनाने में कितने मटेरियल लगे? जस्ट 2 मटेरियल। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स क्या होता है बेटा? जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जैसे नमक है, चीनी, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं खाना बनाने में उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आप याद रखेंगे। आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश और बॉइल्ड राइस। ठीक है, किसी को डिश बनाने के लिए, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। आगे है On the other hand, some food item are made with many ingredients. यानी हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे आइटम्स को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे वेजिटेबल करी हम बनाएं तो उसमें क्या है? बहुत सारे हमें आइटम्स चाहिए होंगे, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सैल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सून। ठीक है, तो हम वेजिटेबल करी बनाएं तो हमें क्या क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, सैल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए एंड बहुत सारी और भी चीज़ें डल सकती हैं। अब चलते हैं एक्टिविटी 2 पर। एक्टिविटी 2 में क्या दिया है? चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्ट इन टेबल 1.1। जो आपने टेबल बनाई थी 1.1 में, उसमें से कुछ आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस, और उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से एंड एल्डर्स एट होम, जो आपसे बड़े हैं घर में। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, और फिर इसकी लिस्ट बनाएंगे टेबल 1.2 में। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह टेबल बनानी है। ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट, और उसमें कुछ आइटम आप खुद ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले जैसे यहाँ दिया है रोटी यानी कि चपाती। चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा
और हमें वाटर यानी पानी चाहिए। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सैल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। इसी तरह आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे राइस बनाने के लिए हमें रो राइस एंड वाटर, और आप कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं जो जो आपको पता चले हैं, वो आपको पूछने हैं अपने फ्रेंड से, आपसे जो बड़े हैं, कि वो उन्हें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। What do we find? तो हमने क्या मतलब जब हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, तो हमें क्या फाइंड हुआ, क्या मिला, ठीक है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन, तो हमें पता चला, डू वी फाइंड क्या हमने पाया कि कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं सभी में। जैसे कि अगर आप कोई भी सब्जी बनाएंगे तो सभी सब्जियों में नमक डलता है, सभी सब्जियों में मिर्च डलती है, ठीक है। तो हमने क्या पाया, डू वी फाइंड, क्या हम पा सके या हमें मिल पता चला, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, डिस्कस इन क्लास, डिस्कस करेंगे क्लास में। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, तो हम अब यहाँ पता करेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। सबसे पहले, इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्ट इन टेबल 1.2। तो अभी यहाँ पे बोला इट मे बी ईजी, ठीक है, ये बहुत ईजी है फॉर अस, हमारे लिए, टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्ट इन टेबल, जो हमने टेबल अभी पीछे बनाई थी 1.2 में, कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं बनाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, ऑफ कोर्स नॉर्मली बात है, प्लांट से आते हैं, ठीक है। आगे है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट का सोर्स क्या है, यानी ये कहाँ से आते हैं। यू मे बी हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रो एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन। आपने देखा होगा, यू हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड, आपने गेहूं के खेत देखे होंगे, ठीक है, विथ रोज, वो कैसे लगे रहते हैं, रोज में लगे रहते हैं, एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन, तो ये जो उसके प्लांट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, ग्रेन्स देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन एंड फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और ये सब कहाँ से आते हैं, बीफ, पोर्क, ठीक है, फिश, चिकन, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब आते हैं एनिमल्स से। अब चलते हैं एक्टिविटी 3 पर। एक्टिविटी 3 में क्या है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, ठीक है। तो लेट अस टेक द फूड आइटम, कुछ फूड आइटम हम लेंगे, ठीक है, लिस्टेड करेंगे अर्लियर, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की, वेयर दे कम फ्रॉम, कि ये कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल आर सो इन फिगर, सो इन टेबल 1.3, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, मतलब फूड दिए हुए हैं, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो कहाँ से आते हैं ये बताया गया है टेबल 1.3 में। मोर एग्जाम्पल्स टू द लिस्ट, ये आपकी टेबल दी हुई है, टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स जैसे हमने यहाँ दिया इडली, तो इडली को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, और ये सब कहाँ से आता है, राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चिकन करी आपको दिया हुआ है, ये किस किस चीज़ से बनता है चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी, वाटर, और चिकन कहाँ से आता है, एनिमल से, ऑयल एंड घी कहाँ से आता है, प्लांट्स और एनिमल से। उसके बाद एक खीर, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से, राइस मिलता है हमें प्लांट से। हमने अब आप पूछ रहे होंगे शुगर को, शुगर भी तो प्लांट से मिलता है, नहीं बेटा, शुगर प्लांट से नहीं मिलता है, ठीक है। शुगर को हम गन्ने से बनाते हैं, वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसे स्पाइसेस भी हमें डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, वो हम बनाते हैं। तो हमें जो पता था कि डायरेक्ट हमें कहाँ से मिलता है, सिर्फ हमने वो बताया। जैसे चिकन हमें डायरेक्ट पता है एनिमल से मिलता है, ऑयल और घी हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो एक्टिविटी 3 से हमारा क्या कंक्लूड यानी निष्कर्ष निकला, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड्स इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat,
प्रोड्यूस एंड एग्स। तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोड्यूस्ड एंड एग्स। तो हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है एंड एग्स मिलते हैं। cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk। तो cow, goats and buffaloes यानी buffalo होती है भैंस, are some common animals which give us milk। milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world। ठीक है, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो बेटा ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो प्लीज़ बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर उनको कवर करेंगे।